ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 6 सितंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अब तो कर्म के महारथी बाप को चाहिए, बोलने वाले नहीं चाहिए। माइक तो बाप के पास बहुत है, आज ही खड़ा कर देगा। पर जो जीवन में उतारा, जिसने जीवन को बदला, जिसने बाप के कदम के ऊपर कदम रख के चले, जिसने विश्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिया और करके दिखाया, वो महारथी बाप को चाहिए। अच्छा, आज आप बच्चों को देखकर, आपका संगठन देखकर बाप दादा को बड़ी खुशी हुई है। कितना अच्छा परिवार है। एक बच्चे ने निमंत्रण दिया और पूरा परिवार उस बच्चे के साथ खड़ा हो गया। ये कोई साधारण मनुष्य की ताकत नहीं है, ये बाप का प्यार है। जब एक बार आवाज़ आता है ना, कहीं से भी, बाप दादा आए हैं, बाप आए हैं, तो वो बात ना दिल में जाके लगती है कि कौन आए हैं। और जब बच्चे बाप के सम्मुख होते हैं तो बाप को बड़ा नशा चढ़ता है कि कौन आए हैं। ये इस सृष्टि को परिवर्तन करने वाली महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं बाप के सामने पधारे हैं। बाप सभी बच्चों को, हर एक बच्चे को ताज पहना हुआ देख रहे हैं। हर बच्चे के मस्तक पर जिम्मेवारी का ताज बाप देख रहे हैं। विजय का तिलक बाप देख रहे हैं। बच्चों की विजय हुई पड़ी है, होगी ही, क्योंकि साथी कौन है? साथी कौन है? बाप दादा साथी है। अपने दिल में कोई दुविधा लेकर मत बैठे, बस बाप को देखें। उस बाप को देखें जिस बाप को आप बच्चों ने अपना पूरा जीवन दिया। उस बाप को देखें जब मिलते ही संकल्प किया, बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। परिवर्तन तो नियम है ना। इस सृष्टि का सबसे पहला नियम ही परिवर्तन है। हाँ, फ़र्क इतना है कि वो परिवर्तन आपके हिसाब से नहीं होता, वो परिवर्तन बाप के हिसाब से होता है। इसलिए दिल, मन उस परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। परिवर्तन निश्चित है। सतयुग के बाद त्रेता युग आना, ये परिवर्तन निश्चित है। त्रेता के बाद द्वापर युग आना, ये भी परिवर्तन निश्चित है। कलयुग आना, ये भी परिवर्तन निश्चित है। संगम युग, बाप के मिलन का युग है, ये भी परिवर्तन निश्चित है। ये परिवर्तन है और ये निश्चित है। अगर बाप बच्चों के हिसाब से परिवर्तन करेगा तो बाप के कितने बच्चे हैं, संख्या कितनी है? चलो, अगर बाप बच्चों के हिसाब से परिवर्तन कर भी दे तो क्या ब्राह्मण बच्चों का एक मत या एक संकल्प ये निश्चित है? एक का, चलो 100 का, 1000 का भी अगर एक संकल्प करें ब्राह्मण बच्चे, तो वो भी परिवर्तन बच्चों के हिसाब से बाप करेगा, तो भी करेगा। पर क्या 100 बच्चे एक विचारधारा से चलेंगे? चलेंगे? नहीं चलेंगे। 100 छोड़ो, 50 कहो, वो भी छोड़ो, 10 कहो, 10 भी छोड़ो, 5 कहो। जब 5 बच्चे भी एक विचारधारा से नहीं चल सकते तो ये बाप तो करोड़ों आत्माओं का पिता है। 5 बच्चे भी एक विचारधारा से नहीं चल सकते तो क्या बच्चों के हिसाब से परिवर्तन करना ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? जब 5 बच्चों को बाप ने कहा चलो, 100 बच्चों को कहा आप रथ चुनो कि बाप किस में आवे, उसमें से 20 बच्चे कहीं और उंगली करेंगे, 10 कहीं और करेंगे, 50 कहीं और करेंगे, तो क्या करना चाहिए? बाप का हिसाब ठीक है? बाप का हिसाब ठीक है। वो बच्चे हाथ खड़ा करें, दिल से, दिल से। ठीक है? तो बाप अपने हिसाब से परिवर्तन करें ना? अच्छा, ठीक है। तो बस अपने दिल पे हाथ रखें और कहें, बाबा जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं, वो मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। तो बाबा ने पूछा, सबको स्वीकार है?
जब आप बच्चों को स्वीकार है तो बाप को भी हर बच्चा दिल से स्वीकार है। हर बच्चे का संकल्प बाप को स्वीकार है। हर बच्चा बाप को स्वीकार है। हर बच्चे का सम्मान बाप को स्वीकार है। हर एक के दिल चाहे कैसे भी हो बाप को स्वीकार है। अगर सबको स्वीकार है तो ये बाप का वायदा है कि बाप साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और हर बच्चे का अंतिम समय तक साथ निभाएंगे। भल बाप के कार्य में कोई विघ्न आवे, कितना बड़ा विघ्न आवे, पर बाप का कार्य रुक नहीं सकता। अगर बाप के प्रति प्रेम है और उस प्रेम में हर बच्चे ने संकल्प किया तो वो ज़रूर सिद्ध होगा। ये बाप का वायदा है, हर बच्चे से वायदा है। जहाँ भी मुश्किल आवे ना, अगर आपको लगे कि बाप के कार्य में कहीं मुश्किल आ रही है तो 1 मिनट बैठना और कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। ये शब्द सबसे पहले बाप के कानों में पड़ता है और सुनते ही बाप मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। ये शब्द सबसे पहले बाप के कानों में पड़ता है और सुनते ही बाप मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, सभी बच्चे खुश हैं? आज तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। जहाँ दिल साफ है ना, वहाँ बाप हाजिर है, नाजिर है और राज़ी है। ये मिलन हर बच्चे को मुबारक हो। अच्छा, ब्रह्मा बाप की पालना भी जो नहीं पले हैं, क्योंकि विश्व का महाराजा आ रहा है ना, तो साथ तो चाहिए ना, साथ चाहिए। मिलेंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि सबको यही दिखाई देगा, कहाँ कब आ रहे हैं मेरे आदि पिता ब्रह्मा बाबा। तो बाप निमंत्रण दे रहे हैं, अब आ रहे हैं आपके आदि पिता ब्रह्मा बाबा। बाबा को सभी की ओर से गुलदस्ता भेंट किया गया। बाबा ने कहा, अच्छा मेहनत किया ना। जो कार्य इतने वर्ष में नहीं हो पाया वो कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाला है। ज्ञान के अभिमान की चद्दर उतार देवें और बाप के कार्य में सहयोगी बन जावें। अभी समय है, फिर समय निकल जाएगा। फिर ज्ञान के अभिमान की चद्दर उतारने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर समय तेज़ी से चला जाएगा और आप कहते रहना, बाबा अब हम तैयार हैं। फिर बाप कहेगा, अब हम तैयार नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बाप बच्चों के तैयार होने की इंतज़ार कब तक करेगा? अभी तक तो किया ना, संगम युग पूरा बीत गया, किया ना, पर बाप का भी समय होता है। एक समय तक बाप इंतज़ार करेगा, पर अब नहीं करेगा। जो बच्चे अभिमान की चद्दर उतार के बाप का हाथ पकड़ेगा, उस बच्चे का दिल से वेलकम है। और अगर अभिमान की चद्दर ओढ़ के बैठे रहना है तो हर एक बच्चा अपना स्थान देखे, क्योंकि पीछे वाली सीट भी बुक हो गई है और इतने बड़े महारथी पीछे बैठेंगे तो कैसा लगेगा। हर एक बच्चा सोचना, समझना और बाप से पूछना कि बाबा क्या सही है। और महारथी कौन है? महारथी नाम बड़ा ऊंचा है, पर बाप तो कार्य के महारथी ढूंढ रहे हैं। नाम के ढूंढना बंद कर दिया। अब तो कार्य के महारथी बाप को चाहिए, जो बाप के साथ विश्व की स्टेज पर जयकारा बोलेंगे, मेरा बाबा आ गया, आ गया। अब कर्म के महारथी चाहिए, कर्म के, बोलने वाले नहीं चाहिए। माइक तो बहुत है बाबा के पास, आज ही खड़ा कर देगा, पर जो जीवन में उतारा, जिसने जीवन को बदला, जिसने बाप के कदम के ऊपर कदम रख के चले, जिसने विश्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिया और करके दिखाया, वो महारथी बाप को चाहिए। और वो महारथी कोई महलों में नहीं है, वो महारथी कोई ऊंचे ऊंचे महलों में नहीं है। अगर होंगे भी तो अच्छा, जल्दी आ जावें। वो महारथी तो झोपड़ी में बैठे हैं। तो अभी तो बाबा हर एक की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि आपका पिता आया है, आप भी आओ, चलो मिलके स्वर्ग बनाते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे।
जो कार्य बचे हैं उनको पूरा करें। ये वरदानी हाथ बाप का हर बच्चे के सिर पर है। आप मधुबन की स्टेज पर आप नहीं पहुंच पाते थे ना, इसलिए आपकी दिल की पुकार बाप ने सुनी और आपके पास चले आए। फिर मिलेंगे।